हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है। ओके, सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे हम कि मटेरियल हैंडलिंग क्या होगा, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसका प्रॉपर्ली मीनिंग देखेंगे। ओके, सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के साथ में। सो मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? सबसे पहले हमारे मटेरियल को हैंडल करना, जो भी हमारी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसी मटेरियल को, उसी प्रोडक्ट्स को हैंडल करने को हम बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है? इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हमारा मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? मटेरियल्स का या फिर प्रोडक्ट्स का। कहाँ पे? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ अंदर मूवमेंट होता है, बाहर मूवमेंट नहीं होता ये। इसी को हम प्रोडक्ट मतलब मटेरियल हैंडलिंग बोलेंगे, जो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर होगा, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होगा। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक डिपार्टमेंट है, हमें दूसरे डिपार्टमेंट तक इसको बनाने के लिए ले जाना है, तो हमारा ये मूवमेंट हो रहा है एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट तक। ठीक है, एक जगह के पे हमारे स्पेयर पार्ट्स बनने हैं, दूसरी जगह पे हमारा वो पूरा कलेक्ट होना है। सो एक डिपार्टमेंट से हमें दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए जो भी हमारा क्या होगा, हमारा मूवमेंट होगा प्रोडक्ट्स का, जो भी हमारा मूवमेंट होगा मटेरियल का, उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, और फ्रॉम वन व्हीकल्स टू अनदर व्हीकल्स, मतलब एक व्हीकल से ले जा रहे हैं हम दूसरे व्हीकल्स तक, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, द एक्टिविटीज़ आर यूजुअली कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटीज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ अंदर होनी चाहिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म। अगर बाहर होंगी तो उसको हम मटेरियल हैंडलिंग नहीं बोलेंगे। मटेरियल हैंडलिंग सिर्फ वो होगा जो अब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें जो भी हम मटेरियल को एक जगह से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मटेरियल हैंडलिंग होगा। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर कैटेगराइज एज ट्रांसपोर्टेशन वर्क। मतलब अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ले जा रहे हैं, मतलब ये मिस्टर ए की कंपनी है, ये मिस्टर बी की कंपनी है, अगर हम इसकी अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी तक पहुंचा रहे हैं, सो हम उसको मटेरियल हैंडलिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे? एज अ ट्रांसपोर्टेशन वर्क। उसको हम मानेंगे कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन वर्क है, ये हमारा मटेरियल हैंडलिंग नहीं है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़, और ये हमारा मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होगा। ओके, सो मटेरियल हैंडलिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। सिर्फ ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स ही नहीं रखता, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स स्टोरेज, प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हमारा जो हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, मतलब अपने मटेरियल को, जो भी हमारा प्रोडक्ट उसका होगा, उसको हैंडल करना होता है। सिर्फ उससे ये नहीं, हमारा मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इसका मूवमेंट कराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, बट इसका अच्छे से स्टोरेज करना, इसका प्रोटेक्शन करना, कंट्रोल करना, उस मटेरियल को कितना बनाना है कितना नहीं बनाना। ओके, when it move in different department like a warehouse, production and manufacturing department, जब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव करता है, इन सब का भी हम ध्यान रखेंगे, उसके स्टोरेज का, प्रोटेक्शन का एंड कंट्रोल करेंगे उसको। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में मूव होगा? वेयर हाउस से प्रोडक्शन में, या फिर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, जब भी हम इसका मूवमेंट कराएंगे एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट तक। सो यही होता है हमारा मटेरियल हैंडलिंग। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल टास्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हैंडलिंग करना, क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्टेज होगा मटेरियल का, अगर उसको अच्छे से हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा जो होगा कंपनी का रिवेन्यू कम होगा, उसका प्रॉफिट कम होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी उतनी ही कम होगी। ओके, अ पुअर हैंडल मटेरियल बिकम वेस्ट बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पज़। अगर हम एक पुअर हैंडल्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल कि एक पुअरली हैंडल कर रही है किसी भी प्रोडक्शन को अपना, ठीक है, सो उसका वो क्या बन जाएगा? वो मटेरियल उसका वेस्ट की तरह ट्रीट होगा, और वो कैन नॉट बी यूज्ड प्रोडक्शन पर्पज़ और बिफोर इट सेंड टू द रिटेल स्टोर। और मतलब जब हम उसको मटेरियल को हैंडल ही अच्छे से नहीं कर पाएगी हमारी कंपनी, सो वो जो है एज अ वेस्ट की तरह हमारा होगा, क्योंकि ना तो उसका अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा, वो हमारा रखा रखा सड़ जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, हम उसको अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहे, वो वेयर हाउस में हमारा जो है वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा, और हम रिटेल स्टोर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। अगर पहुंचा भी देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारी प्रोडक्ट की। ओके, सो मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज, इन द ओल्ड टाइम इट वॉज मोस्टली डन मैनुअली बिकॉज द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके,
तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि मैनुअली वर्क किया जाता था। अब क्या होती है, मशीन्स होती है जिसकी वजह से वो इस ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करते हैं, एक डिपार्टमेंट से ले जाने तक दूसरे डिपार्टमेंट। आप किसी स्टोर में गए होंगे या फिर किसी भी लाइक विशाल मेगा मार्ट में या फिर किसी और मार्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए आज के टाइम में कार्टेजेस यूज़ करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन पहले टाइम में ये नहीं होता था, वो मैनुअली यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लैक थी, बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग हैंडलिंग वॉज क्वाइट हाई। और उसी की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते थे हमारे, लाइक जो भारी भरकम सामान होता था या फिर हमारा प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाती थी, उसमें फायर कैच कर जाती थी या फिर हमारा सामान गिर जाता था, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते थे, जो हमारा एंशिएंट टाइम था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ चुकी है, जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट वर्क है वो ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स कर देती हैं। पैकिंग हो गई हमारी, ठीक है, कंट्रोलिंग हो गया इसका, अच्छे से उसको एक जगह से दूसरी जगह डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना। द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट ओनली रिड्यूस द केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, इसने केसेस ऑफ एक्सीडेंट ही नहीं रिड्यूस करे बल्कि जो फास्ट है वर्क भी फास्ट कर दिया है। हमारा मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, बेसिकली ये एक एक्टिविटी होती है जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसमें हमारा मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक। और सिर्फ ये मटेरियल तक के सीमित नहीं रहता मूवमेंट कराने के लिए, वो उसके स्टोरेज में, प्रोटेक्शन में, कंट्रोल में भी हेल्प करता है। ओके, अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी कि मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। So material handling can be defined as the science and art. So material handling हमारी बोथ कंसिडर्ड करती है। मटेरियल हैंडलिंग में हमारी दोनों चीज़ें कंसिडर्ड की जाती हैं कि ये साइंस भी होती है और ये आर्ट भी होती है। ओके, दैट इन्वॉल्व द रिसीविंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एनी फॉर्म। मतलब ये हमारा मटेरियल के साथ में क्या क्या कराता है, रिसीविंग उसका, पैकेजिंग कराना, स्टोरिंग कराना। सो ये सब भी ये कंसिडर्ड करती है। ओके, सो मटेरियल हैंडलिंग मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।